हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कल्चर के बारे में समझा। जो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जैसे मेलिनोस्की, एडवर्ड टेलर, उनके द्वारा जो डेफिनेशंस दिए गए थे हमने उस डेफिनेशन को समझा कल्चर किसे कहते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कल्चर के अलग अलग डायमेंशन, जैसे कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है कल्चर के, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कल्चर के, एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स क्या है कल्चर के। और फिर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को डिटेल में देखेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ कल्चर, 3 डायमेंशंस ऑफ कल्चर हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड, यानी कल्चर को 3 डायमेंशन में बांटा जा सकता है। पहला कॉग्निटिव, दूसरा नॉर्मेटिव, तीसरा मटेरियल। कॉग्निटिव, दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी लर्न और सी सो एज टू गिव इट्स मीनिंग। कॉग्निटिव में जब हम ब्रेन की फंक्शन की बात करते हैं तो हम कॉग्निटिव की बात करते हैं। जो चीज़ें हमें पता नहीं है उस चीज़ को लर्न करना और उस लर्निंग के थ्रू, उस लर्निंग के बेसिस पे एक मीनिंग डिराइव करना। जैसे किसी चीज़ को हमने सुना, उसके बाद हमने सीखा, किसी चीज़ को हमने सुना सीखा और बाद में उससे हम ज़रूरत पड़ने पे अपने मेमोरी बेसिस पे हम उसे याद रख सकें, उस चीज़ को पहचान सकें, उससे एक मीनिंग डिराइव कर सकें जहाँ ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जैसे कि जब हमारा न्यूज़पेपर आता है उसमें एक कॉर्नर होता है कार्टून का। उसमें जैसे ही हम लोग किसी नेता का या किसी लीडर का किसी का कार्टून देखते हैं या किसी प्लेयर का, तो हमें समझ में, चूँकि वो हूबहू उसके शक्ल जैसा नहीं बनाया होता है, कुछ उसमें चेंजेज होते हैं, लेकिन उस कार्टून को देख करके हमें समझ में आ जाता है ये किस पर्टिकुलर लीडर का है या किस पर्टिकुलर प्लेयर का है ये कार्टून। या जैसे ही हमारा सेल फोन बजता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन बजता है, तो हमारा ब्रेन जो है सो उस चीज़ को, जैसे उसमें रिंग होता है, तो उस चीज़ को बार बार जो है सो सुन करके हमारे ब्रेन को पता चल गया इस टाइप का अगर रिंग बज रहा है तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन आया है। तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और सेम चीज़ें हमारे कल्चर में भी एग्जिस्ट करती हैं। जो चीज़ें सुन करके वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है। तो जो चीज़ें रिटेन नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है, वो उस कल्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव कल्चर। दूसरा हमारा नॉर्मेटिव कल्चर। नॉर्मेटिव कल्चर वो है जिसके बारे में रिटेन है चीज़ें, लॉज रूल्स रेगुलेशन क्या कैसे किए जाएंगे, वो चीज़ें हमें पता है और हम उस तरीके से परफॉर्म कर देते हैं। वो हो गया हमारा नॉर्मेटिव कल्चर। दिस रेफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट, नॉट ओपनिंग अदर्स पीपल्स लेटर, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एट डेथ। यानी जैसे कि अगर किसी का लेटर हमें मिला तो हमें यह बताया गया है बार बार जो उसको नहीं खोलना है, जिसका लेटर है वो उसी को दे देना है। ये हमारा हो गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट। हमें पता है अगर किसी पर्सन का डेथ होता है तो डेथ के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो होंगे। हमें पता है जो अगर मैरिज हो रही है तो उसमें पर्टिकुलर जो रिचुअल्स हैं हमारे सोसाइटी के, हमारे कल्चर के हिसाब से वो परफॉर्म किए जाएंगे, तो वो परफॉर्म किए जाते हैं। यानी वो चीज़ें नोन हैं। और जो कॉग्निटिव होती है वो नोन नहीं होती है, बार बार उसको सुन के समझ के एक मीनिंग डिराइव कर लिया जाता है, हाँ ये इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मेटिव है वो चीज़ें हमें पता है, वैसे ही होती चली आ रही हैं, वो हो गया हमारा नॉर्मेटिव कल्चर। तीसरा होता है हमारा मटेरियल कल्चर। दिस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल ऑल्सो इंक्लूड्स टूल्स और मैकेनिज्म। एग्जाम्पल इंक्लूड इंटरनेट चैटिंग यूजिंग राइस फ्लोर पेज टू डिजाइन कॉलम ऑन फ्लोर्स। यानी जब हम मटेरियल थिंग्स की बातें करते हैं, जब हम मटेरियल थिंग्स का यूज करते हैं अपने कल्चर के अंदर, अपने डेवलपमेंट के अंदर, अपने इवोल्यूशन के अंदर जो लोगों ने किया, तो वो हो गया हमारा मटेरियल कल्चर। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मालिनोस्की ने आर्टिफैक्ट्स और गुड्स की बात की कल्चर के अंदर, तो वो आर्टिफैक्ट्स और गुड्स क्या हो गए, वो मटेरियल का पार्ट हो गए। और मटेरियल्स को हम देख करके बता सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है या फिर ये कहें तो मॉडर्न काल से बिलोंग करता है। उसके कॉइन के आधार पे कह सकते हैं ये पंचमार्क कॉइन है, ये जो है सातवाहनाज का कॉइन है, ये मॉरियंस का कॉइन है। यानी उसके कॉइन का जो शेप और जिस तरीके से उस पर डिजाइन किए गए हैं, जिस मटेरियल से उसको बनाया गया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं। जैसे कि हमें मान लेते हैं जो एक पॉट बनाना है तो हमें पता है जो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास तो मिट्टी होना ही चाहिए, पानी होना चाहिए, एक कह सकते हैं एक ढांचा जिससे कि वो पॉट को दिया जा सके, या फिर वो व्हील जो होता है जिसपे पॉटर्स बनाते हैं वो होना चाहिए। तो ये सारे एक पॉट बनाने के लिए ये 3 चीज़ें जो हमें चाहिए वो एक मटेरियल्स हो गए और उससे हम एक नेक्स्ट मटेरियल को तैयार करें। तो एक होता है हमारा मटेरियल कल्चर, जो कि मटेरियल थिंग्स का यूज करके हमारा कल्चर जो बना है, जो मटेरियल थिंग्स हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं, वो हो गया मटेरियल कल्चर। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉग्निटिव कल्चर, जो कि हमें
बार बार चीज़ों को सुन के समझ करके बाय यूजिंग ब्रेन बाय प्रोसेसिंग इन आवर ब्रेन उस चीज़ को हम बार बार सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं और एक समय के बाद हम उससे मीनिंग डिराइव करना शुरू कर देते हैं। हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में जिन चीज़ों को देखते हैं उससे हम अपना एक मीनिंग निकाल लेते हैं। ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये क्या चीज़ें कहना चाह रहा है, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव कल्चर। और जो रूल्स रेगुलेशन हमें पहले से पता है और उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, यानी किसके बाद क्या करना है, वो जो चीज़ें हमें पता है वो हमारा हो गया नॉर्मेटिव कल्चर। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट मे हैव अकर टू यू दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल कल्चर स्पेशली आर्ट्स इज इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज अक्वायरिंग फ्रॉम द कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव एरियाज। इट इज़ ट्रू दैट आवर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेस वुड ड्रॉ अपॉन ऑल दीज एरियाज। यानी जब हम एक सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, जब हमारा सोशलाइजेशन हो रहा होता है, उस समय हमें कॉग्निटिव कल्चर, नॉर्मेटिव कल्चर, मटेरियल कल्चर, ये सारी चीज़ें हम एक साथ समझते रहते हैं और उस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब हम मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आर्ट है, वो मटेरियल कल्चर है, उसका कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू है, इंटेंजिबल वैल्यू है, उसका कुछ टेंजिबल वैल्यू है। तो जब हम उस आर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, उसने अगर कोई शैडो बनाया तो वो शैडो वहीं पे क्यों डाला, एक पेड़ बना दिया तो वो पेड़ उसी पर्टिकुलर जगह पे क्यों बनाया, वो किसी दूसरे जगह पे क्यों नहीं बनाया, या अगर उसने उस पेड़ को बनाया, उस शैडो को बनाया, किसी भी चीज़ को बनाया, तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा। आर्टिस्ट के दिमाग में आखिर क्या ऐसा चल रहा होगा जिस कारण से आर्टिस्ट ने ऐसा पेंटिंग किया, उससे हम मीनिंग डिराइव्स करते रहते हैं। अगर मान लेते हैं जो हमें वो पता ही ना चले, मीनिंग डिराइव्स ना हो पाए हमसे, तो वो आर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रह जाएगी। यानी जब हम बहुत सारे ऐसी मटेरियल थिंग्स होती हैं जिसको समझने के लिए हमारा कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव दोनों ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट वी माइट फाइंड दैट इन अ कम्युनिटी वेयर few have acquired the cognitive skill of literacy, it in fact becomes the norms to for private letters to be read out by a third party. लेकिन यहाँ बात की, जैसे हम नॉर्मेटिव में कन्फ्यूजन, नॉर्मेटिव में ये बताया गया जो हमें पता है, जो किसी दूसरे के रूल्स, जो लेटर्स होते हैं, उससे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो लेटर को वही आदमी समझ सकता है जो जिसे पढ़ना लिखना आता होगा, यानी जो लिटरेट होगा। और अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं है तो वो लिखा हुआ तो देख रहा है, लेकिन उससे उसमें क्या लिखा हुआ वो मीनिंग डिराइव नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है जो जिस आदमी के पास कॉग्निटिव है, जिसके पास लिटरेसी है, जो कॉग्नेट है, उसके पास जाया जाए, उसे लेटर पढ़वाया जाए और वो क्या लेटर में लिखा गया उसका मीनिंग डिराइव किया जाए। और ये पहले बहुत कॉमन था। बट एज वी सी बिलो, टू फोकस ऑन ईच ऑफ दीज एरियाज सेपरेटली प्रोवाइड्स मेनी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को हम डिटेल में देख लेते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ वंस ओन कल्चर आर हार्डर टू रिकॉग्नाइज देन इट्स मटेरियल एस्पेक्ट्स and its normative aspects. Cognitive refers to understanding how we make sense of all the information coming to us from our environment. Cognitive aspect जो है उसको समझना हार्डर है इन कंपैरिजन टू कि हम मटेरियल एस्पेक्ट्स और जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको समझ सकते हैं ईजिली। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में हम मीनिंग डिराइव करते हैं, जो हम अपने आसपास में, हम अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते हैं उससे एक मीनिंग डिराइव करते हैं, उससे एक सेंस डिराइव करने की कोशिश करते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, कॉग्निटिव रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना, वो हो गया हमारा कॉग्निशन। हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन कमिंग टू अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, उससे एक सेंस निकालना, उससे एक मीनिंग निकालना, उस चीज़ को समझना, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इन लिटरेट सोसाइटीज़ आइडियाज़ आर ट्रांसक्राइब्ड इन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस और आर्काइव्स। जो लिटरेट सोसाइटी होती हैं वहाँ पे जो भी आइडियाज़ होते हैं उसको बुक के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है और उसको कहीं पे प्रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि वो सेम आइडियाज़, सेम चीज़ें जो है वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी भी आराम से पास ऑन हो सके। बट इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ लीजेंड और लोर इन इज़ कमिटेड टू मेमोरी एंड ट्रांसमिटेड ओरली। लेकिन जो सोसाइटीज़ जो है वो लिटरेट नहीं होती है, वहाँ पे चीज़ें जो होती है वो मेमोरी और ओरली ट्रांसफ़र की जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें श्रुति की,
यानी जब हमारा एंशियंट पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते थे, जैसे कि रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, तो ये तो हमारे पास बहुत पहले से हैं, लेकिन ये पास ऑन होते रहता था। एक कोई आचार्य, कोई ऋषि गुरु हुए, उन्होंने अपने स्टूडेंट शिष्य को उसको पास ऑन कर दिया ओरली, दूसरा उसके बाद यानी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ। बाद में 3rd-4th सेंचुरी के आसपास आकर के जैसे उसको डॉक्यूमेंट किया गया और हमारे पास बुक के फॉर्म में आज अवेलेबल है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये ओरली ही पास ऑन होते रहा। There are specialist practitioners of oral tradition who are trained to remember and narrate during ritual or festival occasions. यानी वो जो मंत्र होते थे, होती हैं, वो सारे मंत्र क्या होते थे, वो कोई पर्सन होता था जो कि सारे को जो भी शिष्य होते थे वो गुरु के द्वारा हर चीज़ को ओरली ट्रांसमिट कर दिया जाता था और सारे लोग सीख लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। और जैसे रिचुअल्स हैं, जैसा डिमांड है, वैसा उस समय पे उस चीज़ का जो है सो चैंटिंग्स किया जाता था। और आज भी अगर हम देखें वैदिक वे ऑफ लर्निंग जो है, उसमें जो भी मंत्राज वगैरह होते हैं वो सारे लोग पूरे याद ही करके रखते हैं, बाय हार्ट करके रखते हैं, और जो पर्टिकुलर पूजा होता है या फिर कोई रिचुअल्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। Let us think about how writing may affect the production and consumption of art. In his influential book Orality and Literacy, Walter Ong, ये बुक का नाम है Orality and Literacy, जो कि वॉल्टर ओंग के द्वारा लिखा गया है। Cities, a study of 1971 that states that only 78% of the approximately 3,000 existing language possesses a literature. यानी 1971 के आसपास में ओंग ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने लगभग 3,000 लैंग्वेज के बारे में उन्होंने जाना, और उसमें से ओनली 78 ऐसे लैंग्वेज थे जिसका अपना रिटेन डॉक्यूमेंट्स था। बाद बाकी जो भी लैंग्वेज थे वो सारे जो है ओरली ही ट्रांसमिट हो रहे थे, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ओंग सजेस्ट दैट मटेरियल दैट इज नॉट रिटेन डाउन has certain specific characteristic. There is a lot of repetition of words to make it simpler to remember. The audience of an oral performance is likely to be more receptive and involved than would be reader of a written text from an unfamiliar culture. Text becomes more elaborate when they are written. इसमें कहा गया जो लैंग्वेजेस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, रिपीटेड वर्ड्स थे, और अगर उस हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए तो वो बहुत ही बल्कि बुक हो जाएगा। और वैसा जो बहुत सारे लोग होते हैं उस चीज़ को ओरली ही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं, और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, और जो ओरल चीज़ें होती हैं उसको समझने पढ़ने का तरीका अलग होता है। जो ओरल चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा ब्रेन लगाना पड़ता है, और जो रिटन होती हैं उसको हम बार बार देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, तो जब भी ज़रूरत हो हम देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें ओरली पास ऑन होती है उसे कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है लोगों को, और वो हमारे ब्रेन को एक एक्सरसाइज के रूप में हम देख सकते हैं। तो इन्होंने भी वही चीज़ बताया, जो टेक्स्ट जो है वो अगर हम उसको लिखा जाए तो वो बहुत ही इलेबोरेट वे में लिखना पड़ेगा उन चीज़ों को, और वैसा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है नहीं रिटेन। In societies like ours, historically literacy has been made available only to the more privileged. हमारे जैसा जो सोसाइटी है इसमें जो लिटरेसी है वो शुरू से कुछ जो प्रिविलेज लोग होते थे उन्हीं के पास होता था। Sociological studies are often concerned with investigating how literacy can be made relevant to the lives of people whose families have never gone to school. सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ को फोकस करते हैं पढ़ने के समय में जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो फैमिली जिस सोसाइटी के अंदर से किसी ने कभी स्कूल नहीं, कोई एजुकेशन नहीं लिया, कभी स्कूल नहीं गया, वो कैसे कन्विंस हुआ होगा कि वो स्कूल जाए, वो एजुकेशन ले, वो चीज़ों को पढ़े, वो कैसे कन्विंस हुआ होगा इस चीज़ के लिए। This can lead to unexpected responses, like a vegetable seller who asked why he needed to know the alphabet when he could mentally calculate what his customers owned himself. यानी एक एग्जांपल दिया गया है जैसे कि एक बहस हुआ होगा, जैसे एक वेजिटेबल सेलर है और एक जो बाय कर रहा है, अगर उसको किसी ने सजेशन दिया तो तुम पढ़ना लिखना सीख लो, तो वो उसको ये रिप्लाई कर सकता है, तो जब वो मेंटली जो भी कैलकुलेशन उसे चाहिए वो कर सकता है, तो वो उसके लिए स्कूल क्यों जाए। The contemporary world allows us to rely far more on written. आज का जो हमारा समय है उसमें हम ज़्यादातर जो है रिटन चीज़ों पे रिलाई करते हैं। ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्ड्स, आजकल हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन से चीज़ें हम डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं।
लेकिन आज भी हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रिटेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें आज भी मेमोराइजेशन टेक्निक जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। येट स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर स्टिल डिस्करेज्ड फ्रॉम राइटिंग डाउन व्हाट दे लर्न rather than carrying it in their memory. We still do not know enough about the impact of the electronic media, of multiple channels or instant accessing and suffering. Do you think these new forms impact our attention span and cognitive culture? यानी जो हमारा सोशल मीडिया आ गया है, तो आज हम रील्स कल्चर आ गया है, इसमें हम क्या देखते हैं, वो बहुत छोटे समय का होता है, 60 सेकेंड का होता है या उससे भी कम का होता है। बस हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पैम जो है वो किसी चीज़ को हम कितने समय तक फोकस कर सकते हैं वो हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये आने वाले समय में हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, जब लोग बड़ी बहुत पूरे का पूरा बुक जो है और कई बुक कंठस्थ करके रखते थे, बाय हार्ट करके रखते थे, उस चीज़ में हमें जो है आने वाले समय में बहुत कमी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस चीज़ के बारे में सोचना ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर और एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को कवर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।